अस्सलामुअलैकुम EasyAcademy.pk से मैं हूं अनस से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंकर टैग है। एंकर टैग्स होते क्या है ये आइए जानते हैं। फर्ज करिए आपके पास 3 पेजेस हैं और आप चाह रहे हैं कि एक लिंक हो जिसको यूज़र क्लिक करे तो आपका दूसरा पेज खुल जाए। ये काम करने के लिए हम एंकर टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम सबलाइम में एक कोड लिखेंगे। मेरे पास ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ के अंदर एंकर टैग किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मैं यूज़ करूँगा href या href। इसके अंदर अब मैं एड्रेस दूंगा किसी पेज का। फर्ज कर लीजिए गूगल ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे गूगल का एड्रेस डालूंगा और साथ ही मैं यहाँ पे बाहर निकल के यहाँ पे अपने एंकर टैग को क्लोज करूँगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया जी क्लिक मी। फाइल सेव की ब्राउज़र में चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने क्लिक मी आ रहा है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ये आपने देखा कि मेरे पास गूगल इस वक्त खुल चुका है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है और आपके पास 3-4 मुख्तलिफ किस्म के पेजेस हैं। एक आपके पास जिस तरह कॉन्टैक्ट का पेज है, अबाउट का पेज है। हम एक यहाँ पे अबाउट का पेज बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल ली। मैं इसका नाम अबाउट रखता हूँ। याद रखिए हमेशा HTML की एक्सटेंशन यूज़ करना लाजमी है। ये मैंने फाइल सेव की और यहाँ हमारे पास अबाउट का एक पेज आ गया। मैं ये सारा कॉपी किया मैंने और मैंने अबाउट भी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं और यहाँ से हम इस वक्त हमें किसी लिंक की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपना इंट्रो फ़िलहाल मैं यहाँ पे ब्ला ब्ला लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, जहाँ पे हमने गूगल का एड्रेस दिया था यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपने अबाउट पेज का जो एड्रेस है वो देंगे। इसको about.html। ये मैंने फाइल जो है सेव की, गूगल ब्राउज़र में चल गए, रिफ़्रेश किया और यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक में किया तो आपके सामने ब्ला ब्ला आ रहा है। ये तो था हमारा एंकर टैग। अक्सर होता ये है कि जब ज़्यादा आपके पास पेजेस हो तो अक्सर पेज जो है कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और उनका जो एड्रेस है यहाँ href में डालने का वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम करते क्या हैं, अभी तो मेरी जो दोनों फाइलें हैं वो डेस्कटॉप पे पड़ी हैं तो इसलिए इनको आपस में एक दूसरे से लिंक करना आसान है। इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं। मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम जी कोड रख लेते हैं। उसके अंदर जी मैंने ये दोनों फाइलें जो है इसके अंदर डाल दी हैं। इसी के साथ कोड के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं अबाउट रखता हूँ और अबाउट के अंदर मैंने ये वाली फ़ाइल जो है अबाउट के अंदर डाल दी। ये तो हमारा काम हो गया। यहाँ से मैं इनको फाइल्स को मैंने बंद किया और यहाँ से मैंने कोड का जो पेज बनाया है वो मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। जैसे ही मैंने कोड खोला उसके अंदर मेरे पास ये इंडेक्स का पेज आ गया और साथ ही मेरे पास ये अबाउट का पेज आ चुका है। अब हमने करना क्या है कि अगर मैं यहाँ पे अब वापस जाऊँ अपने ब्राउज़र पे और जैसे ही मैं पीछे बैक पे जाके अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो फाइल नॉट फाउंड हो गई है। वजह क्या है इसकी, अगर आप यहाँ पे एड्रेस पे गौर करें, क्योंकि पहले वो डेस्कटॉप पे पड़ा था इंडेक्स की फ़ाइल तो वो आसानी से ढूंढ रहा था। अब क्या हो रहा है, जो फाइल है हमारे इंडेक्स की वो इस कोड के फोल्डर के अंदर पड़ी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी कि डेस्कटॉप के बाद हम यहाँ पे अपना एड्रेस देंगे जी कोड का। ये मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने ओपन किया, आप देख सकते हैं हमारे पास कोड की फ़ाइल आ गई। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा यहाँ पे एक और एरर आ रहा है। अब इसकी वजह क्या है, वो कोड के अंदर about.html की फ़ाइल ढूंढ रहा है पर हमारे पास कोड के अंदर about.html की फ़ाइल नहीं है। जो अबाउट की जो फ़ाइल है वो अबाउट के फ़ोल्डर के अंदर पड़ी है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब इसको हम फाइल को किस तरह करेंगे, वो इस तरह करेंगे कि अबाउट का जो ये है इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अबाउट का जो फोल्डर है उसका नाम लिखा, /, सेव किया, वापस ब्राउज़र पे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो आपने देखा मेरा जो पेज है वो आसानी से खुल चुका है। अब अगर कोई अबाउट के पेज से वापस हमारे इंडेक्स के पेज पर आना चाहे तो उसके लिए क्या करना है, जैसे हमने पहले तरीका इस्तेमाल किया बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे। ये हमारा अबाउट का पेज है। इसके बाद हमने
पैराग्राफ का टैग लगाया, एंकर लगाया, एचरेफ लिखा। अब हम इसका जो एड्रेस है वो उसका देंगे इंडेक्स पेज का। ये मैंने इसका एड्रेस दिया और यहाँ पे जी मैंने आके अपना क्लोज कर दिया। ये फाइल सेव की मैंने। ब्राउज़र पे आते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ किया तो आप देख सकते हैं बैक टू होम पेज। अब मैं यहाँ अगर क्लिक करता हूँ तो हमारी फ़ाइल जो है वो नहीं मिलेगी। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इंडेक्स का जो पेज है वो कोड के अंदर मौजूद है, पर वो यहाँ से डायरेक्ट लिंक कर रहा है जो उसको नहीं मिल रहा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम पीरियड पीरियड और फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं। अब ये करेगा क्या, ये इसको बताएगा कि जी आप यहाँ से जो हमारा पेरेंट को फ़ोल्डर है उसके पास जाओ, उसके अंदर जाके अगर index.html पड़ा है तो उसको ढूँढो। ये मैंने जो अपनी सेव की, ब्राउज़र पे चलते हैं, बैक पे अगर मैं जाऊँ और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँ और ये जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हम वापस अपने पेज पे आ गए हैं। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो अब हमारा जो है एक बेहतरीन तरीके से ये काम हो चुका है। आज का टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। मेरा मशवरा है कि प्लीज़ अगर समझ ना आए तो एक दफ़ा दोबारा इस ट्यूटोरियल को देखें और उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जो है मेरे से पूछ सकते हैं। जो मज़े की बात वो ये है कि हम अगले जो लेक्चर है उससे हम अपनी जो स्टाइल शीट है वो स्टार्ट करेंगे।